आओ बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि ड्यू टू स्टॉर्म एक जो ट्री था, जो ग्राउंड लेवल पे एक वर्टिकल पोजीशन में एक ट्री खड़ा था, वो ड्यू टू स्टॉर्म थोड़े से पार्ट से टूट गया। मीन्स कुछ इस प्रकार से, कुछ पार्ट तो उसका खड़ा रह गया और कुछ पार्ट नीचे ग्राउंड लेवल पे टच कर गया। तो बेसिकली बच्चों उसकी ये फिगर बनेगी। या फिर हम कंक्लूजन करें बच्चों, तो 9.1 एक्सरसाइज में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन बच्चों, ये मेरा बैठ रहा है बच्चों 30 डिग्री का एंगल। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। मीन्स ये ग्राउंड लेवल मेरे पास 8 मीटर बैठ गया और मुझे बच्चों फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले बच्चों इनको नाम देते हैं हम। ये हमारे पास हो गया बच्चों ए, ये हमारे पास हो गया बी और ये हो गया सी। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आएगी? कुछ पार्ट तो बच्चों वर्टिकली रह गया और कुछ पार्ट उसका ब्रेकडाउन होके नीचे ग्राउंड लेवल को टच हो गया। तो ये पार्ट भी ट्री का है और ये पार्ट भी ट्री का है। तो टोटल पार्ट कैसे निकलेगी? तो टोटल हाइट दी ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो अब देखते हैं बच्चों, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ये लेटी लाइन, ये खड़ी लाइन, तो ये हो गया 90। 90 के सामने वाली ये होगी बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये एंगल और एंगल के बिल्कुल सामने वाली ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये बची, ये हमारे पास हो गया बेस। मीन्स बच्चों हमें इसमें बेस की वैल्यू तो पता है बट परपेंडिकुलर और हाइट की वैल्यू नहीं पता है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों हमारी बात। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ए बी सी। सबसे पहले बच्चों हम इसमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P बाय बी मीन्स टेन थीटा। तो मैं लिख दूंगा बच्चों यहाँ पे 10 और थीटा है बच्चों मेरे पास 30 डिग्री, तो वो आ जाएगा 10 के पास इज इक्वल टू बच्चों P बाय बी। अब 10 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है? 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों ये जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता तो उसका नाम लिखेंगे ए बी अपॉन बेस की वैल्यू है हमारे पास 8। तो बच्चों वही अगला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे वाली चीज वहां चली जाएगी और इधर से नीचे वाली चीज यहां चली जाएगी। 8 इज इक्वल टू √3 ऑफ ए बी। अभी √3 ऊपर है, यहां पे आएगा तो वो आ जाएगा बच्चे नीचे। हमारे पास ए बी की वैल्यू 8/√3 आ गई है। बट बच्चों जब भी हमें डिवाइड में रूट वाली वैल्यू देखने को मिले तो हम उसका ऑलवेज रैशनलाइज करते ही करते हैं। तो रैशनलाइज करके मुझे क्या मिलेगा बच्चों? तो 8√3 अपॉन √3 इंटू √3 गिव्स अस 3। तो ए बी की वैल्यू तो बच्चों मेरे पास आ गई 8√3 मीटर। तो ये आ गई 8√3 अपॉन 3 मीटर। अब हम बच्चों फाइंड कर लेंगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हमें बच्चों बेस पता थी, हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो बी एच मीन्स कॉस थीटा। तो बच्चों हम लिख देंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच। कोस 30 पे बच्चों वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है बच्चों 8 मीटर। तो 8 आ जाएगा यहाँ
हाइपोटेन्यूज पता नहीं तो उसका नाम आ जाएगा AC। अब बच्चों वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC उधर चला जाएगा तो AC √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। तो AC √3 इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके बच्चों डिवाइड। और जब भी डिवाइड में हमें रूट देखने को मिल जाए बच्चों तो हम उसका कर देते हैं रैशनलाइज। तो हमारे पास बचता है √3/3, 16 √3/3 मीटर। तो मेरे पास बच्चों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 16 √3/3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी? AB प्लस AC से। तो हम लिख देंगे बच्चों हाइट ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB की बच्चों वैल्यू है ये हमारे पास 8 √3/3 प्लस 16 √3/3। अब इनका ले लेंगे बच्चों एलसीएम, ये भी 3 ये भी 3, तो यहाँ भी 3। जब दोनों साइड के सेम हो तो ऊपर जो भी लिखा है वही रिपीट करके लिख दो। तो 8 √3 प्लस 16 √3 गिव्स अस 24 √3/3 मीटर आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।